गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में बसा बिहार भारत के बीचों बीच स्थित है। इसका इतिहास उतना ही समृद्ध और जीवंत है जितनी गंगा की मिट्टी। हजारों साल पुराना इसका इतिहास राजाओं, महाराजाओं, ज्ञान प्राप्ति और सांस्कृतिक योगदान की कहानियों से भरा पड़ा है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर मध्यकालीन भारत की शुरुआत तक बिहार सभ्यता का पालना रहा है, जिसने इतिहास को आकार दिया और कला, स्थापत्य, धर्म और राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी। यह निबंध प्राचीन बिहार की दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरता है और उन महत्वपूर्ण कालखंडों की पड़ताल करता है जिन्होंने इसकी पहचान को आकार दिया। हम राजाओं और विद्वानों के नक्शे कदम पर चलेंगे, स्थापत्य के अजूबों पर अचंभा करेंगे और समझेंगे कि कैसे बिहार की विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। बिहार की कहानी भारत के अतीत के ताने बाने में गहराई से बुनी गई है, जो समाज, संस्कृति और राजनीतिक विचारों के विकास पर प्रकाश डालती है। जैसे ही हम इस अन्वेषण को शुरू करते हैं, हम बिहार की प्राचीन विरासत के सार को उजागर करेंगे और भारत के ऐतिहासिक ताने बाने को आकार देने में इसके स्थायी महत्व का खुलासा करेंगे। लिखित इतिहास से बहुत पहले बिहार की धरती जीवन से गुलजार थी। पुरातात्विक खोजें प्रागैतिहासिक बस्तियों के किस्से फुसफुसाती हैं, जो शुरुआती मानवों द्वारा अपने पर्यावरण को समझने की तस्वीर पेश करती हैं। उपजाऊ मैदान और जीवनदायिनी नदियां उन्हें भोजन प्रदान करती थीं, जबकि आसपास की पहाड़ियां आश्रय देती थीं। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल के प्रमाण मानव जीवन में क्रमिक विकास को दर्शाते हैं। पत्थर के बने औजार शुरुआती शिकार और भोजन इकट्ठा करने के तरीकों की ओर इशारा करते हैं, जबकि बाद में खेती को अपनाने से बसे हुए जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और शुरुआती बस्तियों की खोज इन शुरुआती निवासियों की दिनचर्या की झलक पेश करती है। समय की गहराई से निकाले गए ये अवशेष बिहार के सबसे शुरुआती निवासियों के जीवन की एक झलक पेश करते हैं। वे इस क्षेत्र में लंबी और निरंतर मानव उपस्थिति की याद दिलाते हैं और आने वाली सभ्यताओं की नींव रखते हैं। जैसे ही हम प्रागैतिहास से सभ्यता के उदय की ओर बढ़ते हैं, बिहार वैदिक काल में एक प्रमुख स्थान के रूप में उभरता है। गंगा के मैदानों में इंडो आर्यन जनजातियों के आगमन ने सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन की एक नई लहर ला दी। इस युग में रचित वेदों के पवित्र ग्रंथ इस क्षेत्र का उल्लेख उपजाऊ भूमि और आध्यात्मिक महत्व के स्थान के रूप में करते हैं। खेती के उदय और शुरुआती बस्तियों के विकास के साथ संगठित समाजों की नींव रखी गई। उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों के रूप में जाने जाने वाले शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान राज्य। व्यापार मार्गों और उपजाऊ भूमि के चौराहे पर रणनीतिक रूप से स्थित बिहार 3 प्रमुख महाजनपदों मगध, अंग और वज्जी का घर बन गया। ये राज्य व्यापार, कूटनीति और युद्ध में लगे रहे, जिससे प्राचीन भारत का राजनीतिक परिदृश्य आकार लेता गया। उनमें से मगध, जिसकी राजधानी राजगृह वर्तमान राजगीर में थी, प्रमुखता से उभरा और उसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और बिहार इस भव्य गाथा के केंद्र में था। चंद्रगुप्त मौर्य, एक दूरदर्शी शासक के नेतृत्व में जो चाणक्य द्वारा निर्देशित था, मगध ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अंततः अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को अपने में समेट लिया। चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान सिंहासन पर बैठे और साम्राज्य की शक्ति को और मजबूत किया। कलिंग की खूनी विजय के बाद उनके शासनकाल में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया, क्योंकि उन्होंने हिंसा का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपने शासनकाल के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया। बिहार सहित पूरे साम्राज्य में स्तंभों और चट्टानों पर खुदे हुए अशोक के शिलालेख शांति, न्याय और सुशासन के उनके दृष्टिकोण के स्थायी प्रमाण हैं। मौर्य युग में कला, स्थापत्य और व्यापार का विकास हुआ। पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, जो साम्राज्य की राजधानी थी, एक जीवंत महानगर के रूप में उभरा, जिसने दूर दूर से विद्वानों, व्यापारियों और राजनयिकों को आकर्षित किया। इस काल ने बिहार को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित किया, जिसने भारतीय सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी।